हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ मॉडर्न हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बंगाल का गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वाइसराय। तो आज हम सिर्फ जो है रॉबर्ट क्लाइव की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले बंगाल का गवर्नर। तो बंगाल का गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वाइसराय नए टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के गवर्नर के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि कंपनी की समाप्ति के बाद 1858 में एलिजा विक्टोरिया के पास जो है, रानी विक्टोरिया के पास चला गया था शासन, उसने ही अपने हाथों में शासन ले ली थी। इसलिए गवर्नर जनरल पोस्ट खत्म करके वाइसराय का पोस्ट लाया गया। अब आगे देखते हैं। अब आ गया स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का यानी आज़ादी के समय स्वतंत्र भारत का अब वाइसराय का पोस्ट खत्म हो गया। फिर आया स्वतंत्र भारत का प्रथम यानी आज़ादी के टाइम का गवर्नर जनरल। लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन। अब आज़ादी के ही टाइम में स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल सी राजा गोपालाचारी, राजा गोपालाचारी। इसमें जो है स्वतंत्र तो आया, लेकिन इसमें सिर्फ एक बार भारत आया और इसमें जो है 2 बार भारत आया। यानी स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल सी राजा गोपालाचारी। इसलिए यहाँ पर जो है ध्यान देना, एग्जामिनेशन में पूछता है तो जब स्वतंत्र है तो एक बार भारत का रहेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन, और जब 2 बार भारत रहे स्वतंत्र में यानी आज़ादी के टाइम में तो अपने भारतीय सी राजा गोपालाचारी। एक बार रिपीट अगेन फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो बंगाल का गवर्नर
बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, यहीं से स्टार्ट होता है। अंग्रेजी शासन का जन्मदाता कहा जाता है, यानी गवर्नर का पोस्ट यहीं से आता है। उसके बाद गवर्नर के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल आया जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अब जो है ये बंगाल शब्द खत्म हो गया, बंगाल की जगह क्या आया, भारत आया। तो भारत का गवर्नर जनरल, तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, चूँकि ये बहुत बड़े अच्छा काम किए थे। सबसे अच्छा काम तो सती प्रथा का निषेध 1829 में करवाए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही राजा राम मोहन राय के साथ। तो भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद जो है ये गवर्नर जनरल भी जो है अब जो है खत्म होने वाला है, क्योंकि कंपनी का शासन खत्म होके रानी विक्टोरिया के हाथ में आ गई थी सत्ता 1858 में, 1858 में, जिसके कारण ये जो है गवर्नर जनरल यानी अंतिम हो गए और बन गए क्या, प्रथम वायसराय। प्रथम वायसराय यहाँ पर लिखते भारत का प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, लॉर्ड कैनी। उसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, वायसराय के बाद फिर पोस्ट खत्म हो गया और गवर्नर जनरल आया आज़ादी के समय, जिस समय भारत पाकिस्तान अलग हो गए थे। उस समय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल, फोकस देना है, ठीक है, इसको याद रखना है, सी राजागोपालाचारी के द्वारा। आगे हम पहला बंगाल के गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव को देखते हैं। तो ये रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेकर 1760 दो बार इनका कार्यकाल रहा और 1765 से 1767 बीच में ये फिर इंग्लैंड चले गए थे, लेकिन फिर दोबारा आने के बाद गवर्नर बने। अब देखिए इन्होंने क्या क्या किए, इनके काल में क्या हुआ, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बताए थे कि बंगाल का गवर्नर थे। पहला पॉइंट तो आपको याद रखना होगा कि बंगाल के गवर्नर के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को। दूसरा पॉइंट के रूप में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता, शासन यहीं से स्टार्ट हुआ अंग्रेजी शासन का, तो अंग्रेजी शासन का जन्मदाता के रूप में रॉबर्ट क्लाइव को जाना जाता है। प्लासी की लड़ाई इन्हीं के शासनकाल में स्टार्ट हुआ, इन्हीं के गवर्नर के। तो प्लासी का लड़ाई किनके बीच हुआ था, 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ये याद रखना है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, तो 23 जून 1757, किनके बीच, तो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। अगला देखते हैं, इन्हीं के गवर्नर के समय इलाहाबाद की संधि हुई थी, दो संधि हुई थी इलाहाबाद की ही, ठीक है। 4 दिन का एवरेज टाइम रहा है। पहला हुआ था इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में, किनके बीच संधि हुआ था, तो मुगल सम्राट उस समय थे शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था 12 अगस्त 1765 को, जिसमें शर्तों के मुताबिक बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई रॉबर्ट क्लाइव को। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो 12 अगस्त 1765 को। किनके बीच हुआ, तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ, जिसमें शर्तों के मुताबिक जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। अगला जो है फिर
इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई 4 दिन के बाद ही 16 अगस्त 1765 को। अब मुगल सम्राट नहीं थे, अब कौन थे? अवध के नवाब शुजाउद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच। इस संधि में क्या हुआ? तो उसमें तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, और इस संधि में इलाहाबाद और कड़ा के जिले को शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया। और एक इम्पॉर्टेंट है जो है, क्या हुआ? तो बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वैध शासन किसके शासनकाल में आया? तो बंगाल गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। अब ये क्या था? बंगाल में दोहरी सरकार कायम की, दोहरी सरकार कायम की, इसके अंतर्गत दोहरी सरकार कायम की, बंगाल में दोहरी सरकार कायम की, जिसमें वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी, जिसमें वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी, पर प्रशासन का भार नवाब के हाथों में दे दिया गया। ठीक है, प्रशासन का भार नवाब के हाथों में, और प्रशासन का भार नवाब के हाथों में दिया गया, और जो है वास्तविक जो है, वास्तविक शक्ति कौन लिया? कंपनी के पास थी वास्तविक शक्ति। इसके बाद जाके देखिए क्या और इसमें क्या हुआ द्वैध शासन में। ठीक है, क्लाइव द्वारा जो है, क्लाइव ने जो है कंपनी के पास थी, पर प्रशासन का भार जो है नवाब के हाथों में दे दिया। क्लाइव द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को जो है उत्तरदायित्व रहित बताया गया। जो प्रशासन व्यवस्था जो दे दिया गया था, ठीक है, वो उसको उत्तरदायित्व जो है रहित बताया गया, और बाद में बदले में क्या किया गया? वो अपने हाथों में लेना था, उत्तरदायित्व रहित बताया। और दीवान जो है, दीवान जिसको वित्त व्यवस्था कहा जाता है, तथा सूबेदार जो है 2 विभाग बनाए, 2 विभाग बनाए गए, दीवान और सूबेदार। दीवान यानी वित्त व्यवस्था, और सूबेदार मतलब कि पुलिस वगैरह जो है रक्षा मंत्रालय से संबंधित जो है बनाए गए। अब जो है यहाँ लिखे हैं दीवान यानी वित्त विभाग, जिसमें राजस्व वसूलने का अधिकार, जबकि सूबेदार के अंतर्गत सैनिक संरक्षण तथा विदेशी जो है विदेशी मामले अधिकार पूर्ण रूप से कंपनी के हाथों में ले लिया। इसको समझिए क्या था बंगाल में द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्थापित किया गया, बंगाल में जो है इसके शासन काल में, बंगाल के गवर्नर के काल में क्या क्या हुआ, एक बार फिर से रिपीट अगेन करते हैं। सबसे पहले जो है ये बंगाल के गवर्नर बने, अंग्रेजी शासन का जन्मदाता कहा जाता है, और पलासी की लड़ाई हुई, किनके बीच हुई? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई। सिराजुद्दौला की हार हुई, कब हुई? तो 23 जून 1757 को हुई। इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की 2 संधि हुई, पहला 12 अगस्त 1765 को और दूसरा 16 अगस्त 1765 को, 4 दिन के बाद ही हुआ। अब इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच हुआ? तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। दूसरा में क्या हुआ कि इलाहाबाद की दूसरी संधि जो है 4 दिन के बाद जो 16 अगस्त 1765 को हुआ, किनके बीच हुआ? अवध के नवाब शुजाउद्दौला और जो है क्लाइव के बीच हुआ। इसमें क्या हुआ कि इस संधि में जो है इलाहाबाद और कड़े जिले को शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया। और एक इंपॉर्टेंट और काम हुआ द्वैध शासन। ये द्वैध शासन क्या है? तो द्वैध शासन के अंतर्गत क्या हुए कि वास्तविक जो है
वास्तविक सत्ता अपने हाथ में रखे प्रशासन का भार जो है बंगाल के नवाब को दे दिया गया। अब जो है वास्तविक सत्ता फिर बाद में जो है जो प्रशासन जो है दे दिया गया था बंगाल के नवाब को, वह जो है उत्तरदायित्व रहित बताया गया और वह भी जो है उसको 2 बराबर भागों में बांट दिया गया, एक दीवान और एक सूबेदार। दीवान जो कि वित्त में जो है विभाग से जुड़ा हुआ था और जो है सूबेदार जो कि प्रशासन एवं रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ था। और बाद में ये दोनों विभाग को कंपनी के हाथों में सौंप दिया गया, यानी शासन का भार जो है फिर जो है कंपनी के हाथों में आ जाना, यही जो है रॉबर्ट क्लाइव का काल था। थैंक यू, जय हिंद।